हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2026 तक जितने भी हमने करंट अफेयर पढ़े हैं उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे। और आप साथ में आप देखते चलिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल में किस देश द्वारा भारत को चोलकालीन नटराज की कांस्य मूर्ति वापस लौटाई जाएगी? तो ये लौटाई जाएगी अमेरिका के द्वारा। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनी है। वो किस पार्टी की नेता है? तो ये अभी अजित पवार की मृत्यु के बाद जो है इनकी पत्नी सुनेत्रा पवार जो है डिप्टी सीएम बनी है और ये एनसीपी की नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ समक्का सड़क्का, जिसको हम मेदाराम जातारा भी कहते हैं, इसका आयोजन किया गया है? तो ये एक आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। नम्यो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे कौन सा शहर रहा है? तो टॉप पे ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का जो है ये शहर टॉप पे रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल लीग ऑफ अरब स्टेट के महासचिव कौन रहे हैं? तो कौन आए थे? ये हैं अहमद अब्दुल घेट। किस राज्य में उसका पहला कैक्टस गार्डन, जिसको गार्डन ऑफ रिसाइलेंस नाम दिया गया है, तो इसका संबंध है जबलपुर में। हाल ही में निर्मला सीतारमन जी द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया है? तो ये इनका 9th बार टाइम्स जो है ये बजट पेश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है एलिना रावियंका के द्वारा। किसको हरा के? अरियाना सवालेंका को हरा के। यूपी की पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की छाड़ी ढंड वेटलैंड को किस लिस्ट में शामिल किया गया है? कि अभी शामिल हुए हैं रामसर साइट में। और इससे इन दोनों के शामिल होने के बाद इंडिया में टोटल जो रामसर साइट हो गए हैं वो 98 हो गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 21 से। 39th अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। किस राज्य में उसका पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो है पहला ग्रीन एटीएम चालू किया गया है। इंडियन आर्मी और इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास किस राज्य में किया गया? तो ये संपन्न हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। BLA, जिसको हम बलूच लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उसके द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियान का नाम क्या दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑपरेशन हेयर ऑफ 2.0। IMF द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2026 में ग्लोबल रियल जीडीपी ग्रोथ में योगदान देने वाले देशों में शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे इंडिया है, शीर्ष पे चाइना है, सेकंड जो है इंडिया है और थर्ड पे अमेरिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास एयरपोर्ट कर दिया गया है? तो ये किया गया है आदमपुर एयरपोर्ट। ये कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किसको हरा के? नोवाक जोकोविच को हरा के। प्रो रेसलिंग लीग 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया हरियाणा थंडर के द्वारा। किसको हरा के? दिल्ली दंगल को। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। इसके अलावा जो 1 फरवरी है, इस दिन जो है इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाया जाता है। केंद्र सरकार के आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये अभी बजट का क्वेश्चन है। तो ये जो है सबसे बड़ा हिस्सा जो है केंद्र सरकार को बोरोइंग से प्राप्त होती है।
बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र के करों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत रखा गया है? तो राज्यों का हिस्सा जो है 41% रखा गया है। हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 में सबसे ज्यादा किस विभाग को राशि आवंटित की गई है? तो सबसे ज्यादा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है। हाल ही में पेश किया गया बजट 2026 में वर्ष 2026-27 के लिए कुल व्यय कितना अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है 53.5 लाख करोड़। ऐसे एक्चुअल जो है 53.47 लाख करोड़ है। बजट 2026 में चर्चित ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? ये संबंधित है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर से। हॉलीवुड के किस फिल्म मेकर द्वारा ग्रैमी अवार्ड जीतकर ई कॉट क्लब में शामिल होकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है? तो इनका संबंध है, इनका नाम है स्टीवन स्पीलबर्ग। तो जो है ये जो है इस क्लब में शामिल हुए हैं। इसका जो है मैंने आपको बताया था, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस हर लेटर का जो है कुछ अवार्ड से रिलेटेड ये कौन कौन से अवार्ड है। मैं आपको दो बता दूँ, ये ग्रैमी है, ये ऑस्कर है, और बाकी आप ई और टी का बताइएगा किससे संबंधित है। देश की किस पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पर विवाद हो रहा है? तो ये हालांकि ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, मतलब पेंडिंग है, ये अभी गई हुई है जो है सरकार के रक्षा विभाग के तरफ स्क्रूटनी के लिए, लेकिन अभी ये पब्लिश नहीं हुई, फिर भी अभी विवादों में है। इनका नाम है MM नरवणे की किताब है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इनको जो है ग्रैमी अवार्ड मिला है उनकी ऑडियो बुक जो है मेडिटेशन के लिए। भूविज्ञान का नोबेल कहा जाने वाला क्रैफोर्ड प्राइज 2026 किस भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी को दिया गया है? तो इनका नाम है वीरभद्रन रामानाथन। किस राज्य के दतिया नशा मुक्ति भारत अभियान को USA वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है? तो इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। ई स्पोर्ट वर्ल्ड क्लब कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सऊदी अरेबिया के द्वारा। किस राज्य का अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस के उत्पाद को खाड़ी देशों में भेजा जाएगा? तो ये संबंधित है उत्तराखंड से। बजट 2026 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के बीच पूछ रहा है, राज्यों के बीच वितरण पहली बार किस फॉर्मूला को जोड़ा गया है? तो पहली बार जो है GDP को जोड़ा गया। इसके अलावा जो है ये तो पहले से थी, लेकिन पहली बार जो है GDP को भी इंक्लूड किया गया। मतलब जिन राज्यों का GDP ज्यादा है उनको भी जो है इस चीज को भी ध्यान दिया जाएगा कि उनको भी जो है उस हिसाब से केंद्र सरकार से कर में जो है दिया जाए सरकार की तरफ से। हाल में सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश के आधिकारिक यात्रा पे गए हैं? तो ये अभी आर्मेनिया गए हुए थे। भगवान बुद्ध के देवनी मोरी अवशेष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के तहत किस देश में प्रदर्शित किया जाएगा? तो ये किया गया है श्रीलंका में। आक्रामक पौधों की पहचान के लिए किस राज्य द्वारा नियोफाइट लाइट ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। वार्षिक जागरूक अभियान सक्षम 2026 किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो हर साल चलाया जाता है, 30 बार चलाया गया है हर साल की तरह मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के द्वारा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये दुबई में संपन्न हुआ है। विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में किस नेवल ऑफिसर पेट्रोल वैसल को प्रेसिडेंशियल यास्ट बनाया गया है? तो ये बनाया गया INS सुमेधा को। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में टॉप पर कौन खिलाड़ी रही है? तो टॉप पे जो है ये रहे कार्लोस अल्कराज,
और फीमेल कैटेगरी में जो है अरियाना सवालेंका। भारत और किस देश के बीच खंजर अभ्यास का 13 संस्करण आसाम के मिसामारी में संपन्न किया जाएगा? तो ये अभ्यास होता है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। यूनानी चिकित्सा को हिंदी में पढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसके द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में पेश किए गए बजट 2026 के आइकॉनिक पुरातात्विक स्थलों की सूची में शामिल किस स्थल की चौथे चरण की खुदाई की जा रही है? तो इसका संबंध है राखी गढ़ी से। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो मुख्यमंत्री बने वाई केमचंद सिंह। 2 डिप्टी सीएम बने, एक बनी है नेमचा किपकेन और दूसरे बने हैं लीसो धिको। ठीक है, डिप्टी सीएम है ये। 800 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी XAI का जो है इनके कंपनी के साथ जो है वो मर्ज हो गया, जिसके कारण जो एलन मस्क जो है ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए जिनकी संपत्ति जो है 800 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है। हाल ही में चर्चा में आया प्रोजेक्ट हिमांग किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चल रही है प्रोजेक्ट 1985 से। तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। किस पोर्ट अथॉरिटी को स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया गया है? ये किया गया है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को दिया गया ये पुरस्कार। हाल में किस देश द्वारा BCIC ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस में शामिल होने की घोषणा की गई है? ये घोषणा की गई है इंडिया के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी 5 दिवसीय भारत दौरे पे आए हुए हैं? जिनका संबंध है सेशल्स से। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में किस टीम द्वारा इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इंडिया के द्वारा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट वॉल्ट का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्रिटिकल मिनरल से। किस राज्य द्वारा डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है। पद्म भूषण से सम्मानित किस समाजशास्त्री और लेखक का निधन हो गया है? तो इनका नाम है एंद्रे बैटली। इनका अभी जो है निधन हो गया है। हाल में अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से 8 चीते की खेप भारत लाया गया है? तो लाया जाएगा ये बोत्सवाना से। सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाली पहली मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बनी है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। हाल में न्यूक्लियर ताकत को सीमित करने वाली संधि जिसका नाम है न्यू स्टार, इसका संबंध किन देशों से है? तो इसका संबंध जो है अमेरिका और रशिया के बीच है, जो कि अब ये संधि समाप्त हो चुकी है। तो इन दोनों देशों पर एक दूसरे की कोई बाइंडिंग नहीं है न्यूक्लियर ताकत को बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य हैं और सबसे युवा प्रतिनिधि बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इनकी उम्र मात्र 30 साल है। तो इनका नाम क्या है? सोराया आगेही हजीगाह। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति अभ्यास 2026 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जैसलमेर में। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा जिसका नाम है भारत टैक्सी, इसकी शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है अमित शाह द्वारा और ये अभी जो है दिल्ली NCR और इसके अलावा जो है सिर्फ दिल्ली NCR और गुजरात के लिए जो है ये
शुरू किया गया, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है आरसीबी के द्वारा। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल को हरा के। किस संस्थान द्वारा चर्चित वर्ल्ड फैक्ट बुक टूल को 60 वर्ष बाद बंद किया जा रहा है? तो इसका संबंध है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के। भारत के किस टीचर को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है रूबल नागी को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार जो है अभी जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रहा है जो है वहीं पे जो है इनको ये प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एआई कमेटी में भारत के किस संस्थान के प्रोफेसर बलराम रविंदर को शामिल किया गया है? तो इनका संबंध है आईआईटी मद्रास से। हाल ही में भारत और किस संगठन के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर चर्चा शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में भारत और जो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जिसको कहते हैं, इन दोनों के बीच जो है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे चर्चा शुरू हुई है। तो ये थे आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर का क्विक रिवीजन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।